थोड़ा सा रिवीजन हमारा कंडीशनल का हो रह गया। कंडीशनल मतलब जिसमें शर्त होती है, और कुछ इस तरीके के सेंटेंस है। वैसे तो हमने इफ़ वाला तो कर ही रखा है, हेड वाला, इफ़ या हेड वाला तो हमने कर ही रखा है, इफ और हेड वाला, है ना। प्रेजेंट वाला देखते हैं किस तरीके से काम करता है। देख रहे हो। और यदि आप चुप नहीं बैठते हो, बेटा क्या हो गया? एक ही बात है। यदि आप चुप नहीं बैठते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। और यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट में ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ही सेंटेंस देखो तो ये एक जनरल वाक्य है। ऐसा इसमें नहीं कहा गया है कि यदि आप चुप नहीं बैठते तो आपको पनिशमेंट मिलती या मिलता। यहाँ पे कहा क्या कहा गया है सचिन? यदि आप चुप नहीं बैठते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है या मिलती है, एक ही बात है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ रहे हो? इसको हम सीधे सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना देंगे। इफ से वाक्य की शुरुआत होगी, नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू डोंट सिट, चुप, क्वाइट। इफ यू डोंट सिट क्वाइट, यू गेट पनिशमेंट। You get punishment, ठीक है। इफ यू डू नॉट सिट क्वाइट, यू गेट पनिशमेंट। वेरियस अगर ये वाला सेंटेंस इस तरीके से होता, हाँ कमेंट, आप एक साथ क्यों नहीं आते? यदि आप चुप नहीं बैठोगे, अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज कर दूं कुछ इस तरीके से, यदि आप चुप नहीं बैठोगे। ट्यूशन तो यहीं पे तो आ रहा, और कहाँ पे जा रहा? कहाँ पे? कहाँ पे? क्या क्वेश्चन था? बिना वजह इधर उधर बस घूमने से फुर्सत नहीं है, बिना वजह आ रही है। टाइम इतना है जो घूमते फिर रहे हो बिना वजह, जीके के क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन। यदि आप चुप नहीं बैठोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। यहां पे हम क्या देखते हैं? फ्यूचर हो गया। यहां पे हम क्या देखते हैं? ये फ्यूचर है। यहां से पता चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहां से भी। लेकिन यहां पे एक चीज हम नोटिस करेंगे जो कि यह है यदि। जब हम यदि से बनाएंगे सेंटेंस तो ये फ्यूचर में नहीं बनेगा, हालांकि सेंस इसका फ्यूचर में ही होगा। तो ये जो वाक्य बनेगा वो प्रेजेंट में ही बनेगा। इफ यू डोंट सिट क्वाइट, इफ यू डोंट सिट क्वाइट, अगला सेंटेंस ये एज इट इज बन जाएगा जैसे ये है, यू विल गेट पनिशमेंट, ठीक है। नंबर 3,
ये भी फ्यूचर ही है। यदि आप तेज चलोगे तो ट्रेन पकड़ लोगे। यहाँ से पता चलता है। एक चीज़ इसमें स्पेशल है कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट का दोबारा से यूज़ नहीं किया गया है, जबकि वाक्य का सब्जेक्ट यही है, वही तेज चलेगा और वही ट्रेन को पकड़ेगा। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे चला गया। इफ़ यू मूव फास्ट, चलना होता है मूव। इफ़ यू मूव फास्ट, कोमा डालेंगे, यू विल कैच द ट्रेन। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे उन्हें वह नहीं मिलेगा, या आप नहीं मिलेगा, या सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अभी कंफ्यूज करेंगे अपने आप को कि क्या लगाएं। बेटा जो सब्जेक्ट ये है और यहाँ पे नहीं लगाया तो इसी के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। ठीक है। इसी के साथ में एक सेंटेंस जो कि पास्ट में होता है उसको दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाए। यदि आप तेज चलते तो ट्रेन पकड़ लेते। यदि आप तेज चलते तो ट्रेन पकड़ लेते। अब सीधा सीधा लग रहा है कि वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया, ना ही वो तेज चला, तो ये पास्ट हो गया। तो ये बनेगा हेड से, इफ यू हैड, इफ यू हैड, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, मूव्ड फास्ट। इफ यू हैड मूव्ड फास्ट, तो आप ट्रेन पकड़ लेते ना, you would have caught the train. You would have caught the train. ये वाली चीज़ बहुत ही सिंपल वे में समझाई गई है। अगर मुझे बोर्ड पर लिखे हुए चारों सेंटेंस में किसी को भी दिक्कत है तो मुझे आप बता दो कि सर यहाँ से दिक्कत आ रही है, बोलो। अर्जुन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे रब कर सकता हूँ क्योंकि ये पहले हो चुका है हमारा। एज सुन एज, क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज। हमने बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देखे हैं जैसे अब आपके सामने आने वाले हैं। बताऊं, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, बारिश शुरू हो गई। ये इसको कह सकते हैं बारिश होने लगी या बारिश पड़ने लगी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, जैसे ही, इसका मतलब क्या है, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मैं जैसे घर से बाहर निकला और यहाँ तक ही पहुँचा और बारिश पड़ना शुरू हो गई। ये तो हमने डिसाइड कर ही लिया है यहाँ से कि पास्ट है। ये तो हमें पता चल गया है कि पास्ट है। जैसे ही मतलब एज सुन एज, एज सुन एज, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बाकी सारा सारा बना हुआ है। एज सुन एज, सब्जेक्ट क्या है, कृष्णा आई। ठीक है। बाहर निकला, मूव आउट, मूव्ड आउट। मूव आउट का सेकंड फॉर्म मूव्ड आउट। कहाँ से, घर से, ऑफ द हाउस। समझ गए। एज सुन एज आई मूव्ड आउट ऑफ द हाउस। बारिश का मैंने बताया था इट से बनेगा। सचिन क्या बनेगा, इट
स्टार्टेड, इट स्टार्टेड। ये चीज समझ में आ गई है। जैसे ही मैंने पुलिस को देखा मैं भाग गया। जैसे ही मैंने पुलिस को देखा मैं भाग गया। इसमें किसी को तकलीफ है क्या बनाने में? कैसे बन जाएगा? एज सुन एज आई देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, एज सुन एज आई सॉ द पुलिस, कोमा डाल देंगे, मैं भाग गया। आर्या, आई रैन अवे। ठीक है, नंबर 3। जैसे ही जो अध्यापक कक्ष, ये तो होता ही जनरली, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आते हैं विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ये प्रेजेंट में बनवाया है। सचिन कैसे बनेगा मुझे बोलो? एज सुन एज, एक टीचर की बात करते हैं। एज सुन एज द टीचर, कक्षा में आना, कमिंग, तो यहां पे क्या लगेगा? एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास। पता नहीं किस चीज का घबराहट है, इतने दिन के बाद भी अगर घबराहट है तो बड़ी प्रॉब्लम है सचिन। एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास, तो विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, क्योंकि ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ सिट डाउन। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा तो उसने फिर खेलना बंद कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट, ठीक है, पास्ट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट है। एज सुन एज, अगेन एज सुन एज ही पिता को देखा, सॉ हिज फादर, कोमा डाल देंगे। एज सुन एज ही सॉ हिज फादर, उसने खेलना बंद कर दिया। ही, बंद करना है, स्टॉप्ड, he stopped playing, he stopped। ठीक है, now you will have to start writing। नहीं, डायरेक्ट करना है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। बेटा यहां से मुझे कोई शोर ना आए। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। चोर ने, द थीफ, बेटा द थीफ। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, कोमा डल जाएगा, ही, ठीक, वह भाग गया। ठीक है, आदर्श आ जाओ बेटा जल्दी। जैसे ही मैंने खबर सुनी मैंने रोना शुरू कर दिया। हाँ बना दो, कोई नहीं, हाथ से बना दो, हाथ तो लंबा है। जैसे ही मैंने खबर सुनी मैंने रोना शुरू कर दिया। बेटा क्या लिख रहे हो? जैसे ही,
पता नहीं अब तक जैसे जैसे कितनी बार लिखाया गया है, देखो वहां पे कैसे लिखा है, लापरवाही की हद कर रखी है। जैसे ही मैंने खबर सुनी मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया। सुनना होती है हियर, HEAR, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, HEARD, heard the news। weep। गुड, नेक्स्ट शिव प्रताप। जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड को देखा, जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड को देखा, जय को ठीक बनाओ। जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड को देखा यानी दोस्त को देखा, जैसे ही मैंने अपने दोस्त को देखा, बेटा सीधा लिखो ना, सीधा यहाँ पे। जैसे ही मैंने अपने दोस्त को देखा मैं हंसने लगा। दोस्त को देखा, को देखा, क्या कैसे बनाता है, क्या है? सीधा बनेगा क्या? जैसे ही मैंने अपने दोस्त को देखा मैं हंसने लगा। उल्टा सीधा क्यों बनाते हो? आई स्टार्टेड यहां से शुरू होगा या वहां से बीच से शुरू होगा? गुड। मैं हंसने लगा, मैं हंसने लगा। रिया हो गया? दिखाओ। बनाओ भी। बेटा उसमें बंद करना जरा लाइट को। yes। हाँ बेटा यहां तक बनाओ ना, तो देखा तो बनाओ। देखना क्या होता है, कई बार तुम सी का सेकंड फॉर्म लगाओ, SAW। हद कर दी बिल्कुल जी प्रताप। किसको देखा? माय फ्रेंड। हाँ हाँ फ्रेंड लिखो। हाँ, as soon as I saw my friend, मैं हंसने लगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। बना दे जल्दी। दोनों दो, मैं हंसने लगा सबसे पहले तो पास्ट है, तो इसमें लाफ कहां से लग गया? हैं? लगा क्यों नहीं रहा है, लिख क्यों नहीं रहा? तुझे लगता है ऐसे बन जाएगा?
क्या देख रहे पीछे? बहुत बढ़िया, बड़े अजीब किस्म के इंसान हो यार। स्टार्टेड के बाद में थर्ड फॉर्म क्यों लग गया है? अब ठीक है। नहीं आया याद? अभी भी नहीं आया याद? नहीं आएगा याद, अभी ना हो, सही करो इसे।